ब्राह्मण हूँ महाराज श्री, लेकिन अपने संस्कार के बाद हमको हमारे वेद शाखा के बारे में नहीं पता, तो क्या करें? यज्ञोपवीत संस्कार फिर से कराना चाहता हूँ, क्या करें? तो जब पता ही नहीं है तो कैसे कराएंगे, ये भी एक विषय है। तो इसमें तो आपत्ति आएगी। पहले तो अपने गोत्र आदि के जो कुटुंबीजन इधर उधर हों वहाँ से पता कर लें। अगर वह पता नहीं कर पा रहे हैं तो वेद शाखा के लुप्त होने पर याज्ञवल्क्य जी ने माध्यन्दिनी शाखा को प्राप्त किया था। और माध्यन्दिनी शाखा, कलौ माध्यन्दिनी शाखा ऐसा भी कहा जाता है, कलयुग में माध्यन्दिनी शाखा की ही प्रतिष्ठा बच जाएगी। तो जिसको अपने विप्रत्व का बोध तो हो, हालांकि बहुत से आचार्य इस मत का खंडन भी करते हैं। उनके मत में तो वेद शाखा का लोप हो गया मतलब आप चले गए, अब कोई उपाय ही नहीं है, अब तो आप बिल्कुल भ्रष्ट हो गए। किंतु बहुत से आचार्य इस मत का भी समर्थन करते हैं कि वेद शाखा के नष्ट होने पर भी, वैशंपायन जैसे स्थापित होने पर भी याज्ञवल्क्य जी ने पतित उपाधि को धारण नहीं किया। उन्होंने सूर्यदेव से लुप्त वेद शाखा के बाद भी माध्यन्दिनी को प्राप्त किया। इसके लिए माध्यन्दिनी शाखा जो है वो लुप्त वेद शाखा, जैसे कश्यप गोत्र हो गया ना सर्वास्तुकाश्वी प्रजा से विकल्प में, गोत्र नाश हुआ तो केवल शाखा सूत्र थोड़े गए, गोत्र भी नष्ट हो गया तो कश्यप के अंतर्गत उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। वैसे जिसको अपने विप्रत्व का बोध तो हो लेकिन कालक्रमानुसार वह भूल जाए कि हमारा गोत्र क्या है या हमारे गोत्र की शाखा क्या है, तब काश्यप के अंतर्गत आएगा। अथवा जिस आचार्य से उपनयन कराएगा वह अपना गोत्र उसको देगा। जैसे हरिद्रुमद गौतम सत्यकाम जावाल के प्रकरण में उस बालक को ब्राह्मण हूँ ये तो बोध था, किंतु उसको गोत्र का बोध नहीं था, तो आचार्य के गोत्र के अंतर्गत ही वह प्रतिष्ठित माना जाएगा। तो वहाँ यह कर ले, या फिर माध्यन्दिनी शाखा और कश्यप गोत्र आदि के अनुकूल व्यवहार में उसकी प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए। ऐसा भी बहुत का मत है, जिसका मुझे भी अभिष्ट है। यह मत हमें भी अच्छा है लगा।